हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो उनको सॉल्व करते हैं, और उन क्वेश्चन के साथ ही हम एक्स्ट्रा जो विशेषताएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी आपको बताते हैं। साथ ही जो नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनमें किस तरीके से क्या पैटर्न रहने वाला है क्वेश्चंस का, वो भी आपको बताते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्लास में ही कोशिश रहती है कि जो भी आपका टॉपिक करवाया जा रहा है क्लास में, उसको कवर अप वहीं पे हो जाए, कि वो माइंड में आपके छप जाए, चीज़ों को बार बार रिवाइज किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। इसके पहले वाली क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वो क्लासेस देख सकते हैं, और इससे आगे की जो क्लास है आज हम करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आज की जो प्रेरणा है उसमें है, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ये कोट है स्वामी विवेकानंद जी का, जो कहते हैं कि संघर्ष, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आप जितना कड़ा संघर्ष करते हैं और आपकी जीत है वो भी उतनी ही शानदार होगी। मतलब आप जो भी टारगेट है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपकी मेहनत जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हो, जब आप सफल होगे तो आपकी जो जीत है वो उतनी ही लेवल की शानदार होती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। जो भी टारगेट आपने फिक्स किया है उसके लिए आपको जो जो स्ट्रेटजी बनानी है, जैसे जैसे करना है आपको बताया जाता है, वैसे आप करें और कड़ी मेहनत करें। साल या 6 महीने अपने एक एग्ज़ाम को देकर देखें। असफलताओं से बिल्कुल नहीं घबराना है। जब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह कुछ भी दें, जब नंबर कम आए, खामियां होती हैं, गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, उसे एनालिसिस करें, ना कि उससे डीमोटिवेट हों। बिल्कुल अपने आप पर हमेशा विश्वास रखिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है खजाइन उल फतूह, इजाज ए खुसरवी, किरान उस सादिन, तारिक ए अलाई। तो ये क्वेश्चन ये जो अमीर खुसरो की रचना में जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए खजाइन उल फतूह। अमीर खुसरो जो है, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है उस समय उसके साथ आता है, और वो अपनी आंखों देखा वर्णन इसमें खजाइन उल फतूह में लिखता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, इसके बारे में बता रखा है कि खजाइन उल फतूह है अमीर खुसरो की इस रचना में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। खजाइन उल फतूह है, तो आपको ये रचनाएं ध्यान में रखनी है कि किसकी रचना है, अमीर खुसरो की, और इसमें किसका वर्णन है, चित्तौड़गढ़ आक्रमण का वर्णन है। किसने किया आक्रमण चित्तौड़ पर, अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय चित्तौड़ में कौन था, उस समय राणा रतन सिंह था। जब वो आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी, इस पर एक मूवी बनी है 2018 में, उसमें कि रानी पद्मिनी के लिए ऐसा कुछ है। तो रावल रतन सिंह जब मेवाड़ के महाराणा होते हैं उस समय अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, और उनके साथ जो वो आते हैं, कवि हैं या फिर लेखक बोलते हैं इनको, खजाइन उल फतूह लिखने वाले अमीर खुसरो उनके साथ आते हैं, वो अपनी आंखों देखा वर्णन इसमें लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं। ये क्वेश्चन सीईटी स्नातक स्तर 2023 में पूछा गया, साथ ही स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है जी ए ग्रियसन, दशरथ शर्मा, जी एच ओझा और जी एन शर्मा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा जो है उन्होंने लिखी थी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, मतलब चौहान वंश के बारे में है। आपको मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, अभी भी मैं ये कहना चाहूँगी कि लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं उनको खास तौर पे ध्यान रखें। आपको सुमेलित करवा के दे सकता है रचनाएं और लेखक, या फिर आपसे रचना देकर लेखक का नाम पूछ सकता है, लेखक को देकर उसकी रचना का नाम पूछ सकता है। उसकी रचनाएं 4 आप ऑप्शन में होंगी, उसमें से एक ऐसी होगी जो उनकी नहीं है तो वो पूछ सकता है, या फिर 4 ऐसी होंगी जिसमें 3 उनकी हैं, एक उसकी नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको रचनाएं हैं विशेष तौर पे याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये क्वेश्चन आरपीएससी एफएसओ एग्जाम 2019 से पूछा गया। ऑप्शन है विलियम कुक, डी आर भंडारकर, विसेंट स्मिथ, कर्नल टोड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नल टोड। ऑप्शन 4 कर्नल टोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम
ये विदेशी हैं और इसका मत जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया, वो कर्नल जेम्स टोड ने दिया, जिनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक क्षत्रियों से होने के बारे में इतिहासकारों का मत खालिस्तान द्वारा रखा गया। ये क्वेश्चन सर्वेयर एग्जाम 2025 में पूछा गया। ऑप्शन है जेम्स टोड, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य, चंद्रबरदई, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य। ये क्या मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वैदिक क्षत्रिय से, ये वैदिक क्षत्रियों से मानते हैं, वैदिक क्षत्रियों से मानते हैं, क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सबके अलग अलग मत हैं, एक मत कोई नहीं है। जैसे कि जेम्स टोड का आया था वो विदेशी मानते हैं, अभी है गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य, ये वैदिक क्षत्रियों से मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे इसका लाभ सभी उठा सकें। उन्हें बताएं कि द नॉलेज चैनल पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करवाया जाता है, साथ में ही एक्स्ट्रा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो बताई जाती है, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें, तो वो पैटर्न भी आपको वहाँ पे बताया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो माइंड में आपके क्लास जो है वो टॉपिक पूरा कवर करने की कोशिश क्लास में ही की जाती है। तो आप सभी दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएं, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्रैक कर सकें एग्ज़ाम को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सिथियन जाति के वंशज माना है। ये क्वेश्चन उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में पूछा गया। ऑप्शन है सीएम वैद्य, जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा, चंद्रबरदाई। तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो इसका हो जाएगा जेम्स टोड, ऑप्शन 2। शक और सिथियन जाति, देखिए कर्नल जेम्स टोड का एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि विदेशियों से उत्पत्ति, और विदेशियों से मतलब शक और सिथियन जाति। विदेशी जाति कौन सी, शक और सिथियन जाति के वंशज कौन मानते हैं कर्नल जेम्स टोड, शक और सिथियन, ये क्या है, विदेशी जाति हैं और इनके वंशज माना है इन्होंने जेम्स टोड ने। और सीएम वैद्य और गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, ये दोनों मिलके क्या मानते हैं कि ये वैदिक क्षत्रियों की संतान हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़े पहले कि नहीं हुई है। ये क्वेश्चन उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में पूछा गया। ऑप्शन है परमार, सिसोदिया, चौहान और चालुक्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिसोदिया, ऑप्शन 2 सिसोदिया। क्योंकि अग्निकुंड से एक तो परमार, इनकी उत्पत्ति होती है चौहान, चालुक्य और इसके अलावा एक प्रतिहार। अग्निकुंड से 4 वंश जो हैं उनकी उत्पत्ति होती है, लेकिन सिसोदिया वंश की उत्पत्ति नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक हैं। ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2009 में पूछा गया। ऑप्शन है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, कर्नल टोड, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, विलियम क्रुक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, ऑप्शन 3। ये इन्होंने कहा था कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ये इनका मत है गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। इनके साथ ही सीवी वैद्य हैं, वो भी ये मानते हैं कि ये वैदिक क्षत्रिय हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और कर्नल टोड है वो मानते हैं कि विदेशी, और विदेशी में भी शक और सिथियन की संतान मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। वीडियो की पीडीएफ जो है वो क्लास होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है जो आपके नोट्स में नहीं है वो ऐड ऑन कर सकती हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली की न्यूज़ जो होती हैं, करंट की न्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल की, वो आपको मिलती है। और जो राजस्थान की जो करंट के लिए जो ऑथेंटिक पत्रिका मानी जाती है सुजस, जिसके डेली 2 या 4 पेज होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे कि आपका जो करंट वाला पोर्शन है वो वीक ना हो, वो स्ट्रॉन्ग हो। और आप आजकल खुद भी देखते हो कि हर एग्जाम में करंट से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप करंट भी पढ़ें तो ऐसी जगहों से पढ़ें, मतलब ऑथेंटिक जो भी पुस्तक है वो पढ़ें। तो राजस्थान के जो आंकड़े पूछे जाते हैं वो सुजस से पूछे जाते हैं, तो डेली आपको सुजस प्रोवाइड करवाई जाती है टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से करें आप। फिर मंथली जब आप देखते हो कोई मैगजीन, तो आपको खुद को ये एहसास हो जाएगा कि आपने तो लगभग ये सारा कवर अप कर लिया है, आपका एक रिवीजन हो रहा है। और वैसे न्यूज़पेपर की कटिंग जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए भी उपयोगी है, तो वो भी आपके
आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, कोई एग्ज़ाम होने वाला है, किसी का रिजल्ट है, तो जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो की PDF भी मिल जाएगी और सारी जानकारी है वो भी मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। ये क्वेश्चन RS प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया और इसके ऑप्शन है मानकरण सारदा, हरविलास सारदा, CKF वोल्टेयर, जमनालाल बजाज। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, हरविलास सारदा हैं। ये इतिहासकार भी हैं और समाज सुधारक भी हैं। एक तो ये इतिहासकार हैं। यही क्वेश्चन देखिए, इनकी जो विशेषताएं हैं वो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। ये इतिहासकार भी रही हैं और साथ ही समाज सुधारक भी रहे हैं। समाज सुधारक भी रही हैं हरविलास सारदा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया। ऑप्शन है विल स्मिथ, हरविलास सारदा, रीमा हुजा और मुहनोत नैन्सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, रीमा हुजा। रीमा हुजा की ये पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये आपको ध्यान में रखना है। किसकी है ये? रीमा हुजा की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। ये क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया। ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर भंडारकर, VA स्मिथ और डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो राजपूतों को हुणों की संतान बताने वाले जो हैं वो हैं VA स्मिथ। ऑप्शन 3 VA स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजपूतों को किसकी संतान बताते हैं? हुणों की संतान। राजपूतों से जो रिलेटेड, इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो भी अलग अलग मत हैं, कौन कौन से इसके विद्वान हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो हुणों की संतान किसने बताया? VA स्मिथ ने। जेम्स टोड बताते हैं कि ये विदेशी बताते हैं, शक और सिथियन की संतान। उसके अलावा हमने एक पढ़ा है कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा और CV वैद्य वो बताते हैं वैदिक क्षत्रियों की संतान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। विरुद्ध मतलब खंडन करता है ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत का। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया। ऑप्शन है GH ओझा, दशरथ शर्मा, GN शर्मा, JN आसोपा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GH ओझा, मतलब गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो हैं वो मानते हैं कि वो वैदिक क्षत्रिय थे, राजपूत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबू के अभिलेख के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया। ऑप्शन है शुभचंद्र, पार्श्वचंद्र, करमचंद्र और दीपचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, शुभचंद्र जो है इन्होंने कौन सा अभिलेख लिखा? आबू का अभिलेख जो है उसके लेखक कौन है? शुभचंद्र। आबू का अभिलेख। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अग्निकुंड के माध्यम से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ये क्वेश्चन पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है चंद्र बरदई, अमीर खुसरो, चंद्रशेखर और बर्नी। तो अग्निकुंड का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, चंद्र बरदई जो है वो अग्निकुंड का सिद्धांत देते हैं। अग्निकुंड चंद्र बरदई की जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो और उसमें ये अग्निकुंड का सिद्धांत देते हैं। पृथ्वीराज रासो जो हम पीछे की क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार जेम्स टोड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे किया। ये क्वेश्चन JN सिविल डिप्लोमा एग्जाम 2025 में पूछा गया। ऑप्शन है अफगान, तुर्क, सिथियन और यूहची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सिथियन। अग्निकुंड सिद्धांत ये बताता है कि जेम्स टोड जो है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का प्रस्ताव रखता है, विदेशी मानता है और उसमें शक और जो सिथियन है उनसे, सिथियन और शक इनसे उत्पत्ति मानते हैं राजपूतों की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जानकारी दे रखी है कि राजपूतों की जो विदेशी उत्पत्ति है उसका मत सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने दिया और कर्नल टोड ने राजपूतों को शक अथवा सिथियन जाति का वंशज बताया। शक और सिथियन का वंशज बताया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। ये क्वेश्चन JN मैकेनिकल नॉन TSP एग्जाम 2014 में पूछा गया। ऑप्शन है डॉक्टर भंडारकर, कनिंगम,
डॉक्टर ओझा और सीवी वैद्य। तो ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है कौन से इतिहासकार ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भंडारकर। ऑप्शन एक इसका डॉक्टर भंडारकर जो है वो ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति मानते हैं इनकी, चौहानों की। ब्राह्मण वंश वाला सिद्धांत जो है डॉक्टर भंडारकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ये क्वेश्चन जेएन सिविल डिप्लोमा 2016 में पूछा गया। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, एलपी टेसिटोरी, मोतीलाल मेनारिया और गैरी स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन है इनकी पुस्तक जो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। ये क्वेश्चन ईओ एग्जाम 2008 में पूछा गया। ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर। तो पोथीखाना जो है वो कहाँ पे है? वो है जयपुर में। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में पोथीखाना जो संग्रहालय है वो स्थित है। अगर आपको हमारी ये क्लासेज जो पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। उन्हें बताएं कि द नॉलेज चैनल पे हिस्ट्री की क्लासेज चल रही हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप जो मैटर पढ़ते हो उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो ज़रूर सोल्व करके देखें, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपने जो पढ़ा है आपके पास या फिर जो भी मैटर है उससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। पहले तो आपका यही रहता है कि आपका जो भी मैटर है उससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने कर पा रहे हो। तो आपका जो मैटर है वो क्वालिटी का होना चाहिए। साथ ही आपके अंदर प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन करते हो तो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल विकसित हो जाती है, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको जो मैटर पढ़ना है वो किस तरीके से पढ़ना है। सिर्फ रीडिंग नहीं लगानी है, उसमें से क्वेश्चन बना बना के पढ़ना है कि इस तरीके से ये पहले इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। आप देखते ही मैटर पहचान जाओगे कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं तो इस तरीके से पीछे पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है या फिर इसमें सुमेलित करना या फिर कथन देकर किसी भी तरीके से पूछ ले आपसे। अगर आपने वो एक अंडरस्टैंडिंग विकसित कर ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में चेंज नहीं होता है। अभी अगर देखा जाए तो राजस्थान की जो 41 जिले हैं उसके हिसाब से तो थोड़ा बहुत जगह का वो होता है कि ये जगह अभी वो वहाँ पे है, तो करंट से अपडेट जरूर रहें। बाकी हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होता है, तो उन चीज़ों को जो क्वालिटी की चीज़ें हैं वो आप पढ़ें। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जाती है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। साथ ही आपको एक तरीका बताया जाता है किस तरीके से आपको पढ़ना है। स्ट्रेटजी बना के जब भी आप पढ़ें, स्ट्रेटजी बना के पढ़ें। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, उसका सिलेबस आपको याद होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ें, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेते हो, आप मैटर पढ़ लेते हो, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हो, तो फिर आप मॉक टेस्ट दे ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देने के बाद आप सिर्फ आपके इतने नंबर आए हैं वहाँ तक संतुष्ट नहीं होना है, आपको सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होना है। वहाँ पर आपको एनालिसिस करना है कि इस पेपर में मैंने जो पेपर दिया है यहाँ पे मेरा वीक पॉइंट क्या था, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपको पता है तो आप उसको फिर जब तैयार करते हो तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप थोड़ा कम टाइम में उसको कर लोगे। लेकिन जो वीक पॉइंट है वो आपको सुधारनी होंगी, आपको उसको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा कि जो आप गलतियाँ कर रहे हो वो देखिए कि ये मेरी ये गलती हो रही, इस वजह से हो रही है। तो धीरे धीरे करके आप ऐसे करके एनालिसिस करके जब आप स्टडी करते हो तो आपकी जो गलतियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तब तक आपकी सारी गलतियाँ दूर हो जाती हैं। आप बिना हेजिटेशन के एग्ज़ाम हॉल में अपने अच्छे से पेपर दे पाओगे, कोई माइंड पे प्रेशर नहीं रहेगा और आराम से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकोगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रिवीजन करते रहें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अपने आप पे विश्वास रखें। येस आई कैन डू इट। अपने आप पे विश्वास रखना सबसे ज़रूरी है। आपका आधा काम वही हो जाता है कि आप अपने आप पे विश्वास करते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। लोग क्या बोलते हैं उस पर नहीं, अपने आप पे विश्वास करें और आप आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें इसकी विशेषता बता रखी है कि जो पोथीखाना संग्रहालय है उसकी स्थापना महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा 1952 में की गई, जिसमें अरबी, फारसी व राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ सुरक्षित रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन CET 10+2 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है आम्रपाली, अल्बर्ट हॉल, क्रिस्टल गैलरी और आहड़। तो सबसे प्राचीनतम जो संग्रहालय है उसके रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है अल्बर्ट हॉल। ऑप्शन 2 अल्बर्ट हॉल। और कहाँ पे है? जयपुर में।
जयपुर में अल्बर्ट हॉल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर को ब्रिगेडियर श्री बाघ सिंह द्वारा निजी संग्रह दान दिया गया है। इस निजी संग्रह का नाम क्या है? ये क्वेश्चन सहायक पुरालेखपाल 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है लोकमणि संग्रह, वाल्टर नोबेल स्कूल संग्रह, चंदेला संग्रह और टीकामणि संग्रह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाल्टर नोबल स्कूल संग्रह। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, इसको ब्रिगेडियर श्री बाघ सिंह के द्वारा उनके द्वारा निजी संग्रह दान दिया गया था और इस निजी संग्रह का नाम क्या है? वाल्टर नोबेल स्कूल संग्रह। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार के निजी संग्रह में श्री भैया जयपाल सिंह संग्रह संधारित है। यह संग्रह किस देशी राज्य रियासत से संबंधित है? ये क्वेश्चन सहायक पुरालेखपाल 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन 2 बीकानेर। इसमें ये पूछा है कि किस राज्य से या फिर रियासत से संबंधित है ये, तो ये किससे हो जाएगा? बीकानेर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पोदार संग्रह कहाँ संरक्षित है? ये क्वेश्चन रिसर्च स्कॉलर एग्जाम 2024 में पूछा गया और 2015 में। इसके ऑप्शन है नेहरू मेमोरियल म्यूजिक एंड लाइब्रेरी दिल्ली, लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू ट्रस्ट, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू ट्रस्ट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पोदार संग्रह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जामल पोदार परिवार का संग्रह कहाँ पर संरक्षित है? ये क्वेश्चन अनुसंधान अधिकारी 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू, ऑप्शन 3 चूरू, क्योंकि पोदार से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने किया है पीछे, उसमें भी हमने वो लोक संस्थान है चूरू वाला ट्रस्ट वो कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2024 में पूछा गया। एक साइड में सूची फर्स्ट है और दूसरी साइड में सूची सेकंड है। एक साइड में जो संग्रहालय हैं, पुस्तकालय हैं, ये दे रखे हैं और दूसरी साइड में जिले दे रखे हैं कि कहाँ पे हैं, तो आपको ये बताना है। तो सरस्वती भंडार जो है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, सरस्वती भंडार उदयपुर में है, 4 आ जाएगा। फिर है अनूप संस्कृत पुस्तकालय जो है वो बीकानेर में है, 3 बीकानेर में। फिर है पुस्तक प्रकाश जो है वो है जोधपुर में, तो 1 नंबर आ जाएगा यहाँ पे, 1 नंबर। और शास्त्र भंडार है वो 2 नंबर आमेर में आ जाएगा, यहाँ पे 1 नंबर आमेर में। तो सरस्वती भंडार उदयपुर में, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं। अनूप संस्कृत पुस्तकालय बी लिख सकते हैं बीकानेर में। पुस्तक प्रकाश जो है जोधपुर में है, तो यहाँ पे सी लिख सकते हैं। और आमेर में क्या है? शास्त्र भंडार कहाँ पे है? आमेर में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। आप अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज है ये आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, अपने जो एक्सपीरियंस है वो साझा कर सकते हैं कमेंट सेशन में। अपने डाउट्स हैं, पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेशन में। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो उसका रिप्लाई कर देगी। और अपने सभी दोस्तों से क्लास को शेयर करिए, सभी दोस्तों को बताएं। कुछ लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है स्ट्रेटजी के बारे में, इस बारे में। तो आप उन्हें बताएं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ ही स्ट्रेटजी भी बताई जाती है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है। साथ में करंट वाला पोर्शन जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो ये आप उन्हें बताएं। और नॉलेज के लिए भी आप क्लास को देख सकते हैं और कोशिश ये रहती है क्लास में ही आपको याद हो जाए। तो अब हम कुछ जानकारी हैं थोड़ी जो याद रखने के लिए हैं वो देख लेते हैं। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति के संबंध में सभी के अलग अलग मत हैं। तो एक तो इसमें आता है अग्निकुंड सिद्धांत, जिससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया? एक तो चंद्रबरदाई, उनका जो अपना काव्य है पृथ्वीराज रासो, ये हमने आपको क्वेश्चन में करवा दिया, चंद्रबरदाई में है। दूसरा है इसमें क्या बताते हैं? गुरु वशिष्ठ ने अपने अग्नि से परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार और चौहान की उत्पत्ति बताई। मतलब अग्निकुंड सिद्धांत है, गुरु वशिष्ठ हैं वो अग्निकुंड सिद्धांत देते हैं
मतलब उन्होंने यज्ञ करवाया अग्नि से। वो परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान 4 वंश हैं उनकी उत्पत्ति करते हैं। ये सिद्धांत है अग्निकुंड सिद्धांत। और इसका समर्थन एक तो चंद्रबरदाई करता है जिसका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। दूसरा है इसका समर्थन और कौन करते हैं, सूर्यमल मिश्रण और मुहनोत नैन्सी। तो अग्निकुंड सिद्धांत से ये 3 विद्वान जो है ये इसके समर्थन करता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। एक तो चंद्रबरदाई है जिसका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, दूसरे हैं सूर्यमल मिश्रण और एक मुहनोत नैन्सी। फिर है इसके खंडनकर्ता कि जो इस बात को नहीं मानते, वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा और जगदीश गहलोत। ये इसके खंडन करता है। तो आपको अग्निकुंड सिद्धांत के समर्थनकर्ता कौन से हैं वो ध्यान में रखने हैं। 3 हैं, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण और मुहनोत नैन्सी और चंद्रबरदाई का ग्रंथ। फिर अग्निकुंड सिद्धांत में कौन कौन से वंश, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फिर से पूछे जा सकते हैं। तो ये 4 वंश है, इनकी उत्पत्ति होती है। फिर इसके खंडनकर्ता जो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा और जगदीश गहलोत। तो ये था अग्निकुंड सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं। आगे है ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत जो है इसके समर्थन करता है डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। कुंभा ने गीत गोविंद की जो टीका है रसिक प्रिया, उसमें गुहिलोतों को ब्राह्मण वंशीय माना। कुंभा की जो एक गीत गोविंद है उसमें उन्होंने टीका लिखी थी रसिक प्रिया, उसमें गुहिलोतों को ब्राह्मण वंशीय माना। फिर है बिजोरिया शिलालेख व मंडोर शिलालेख जो कहाँ पे है, जोधपुर में। इसमें राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई गई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने की ब्राह्मण वंशीय मत डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा। 3 तो ये हो गई। बिजोलिया शिलालेख, मंडोर शिलालेख, इसमें भी ब्राह्मण वंश से बताई उत्पत्ति। एक कुंभा ने गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी रसिक प्रिया, उसमें भी यही बताया है। फिर इसके खंडनकर्ता विद्वान हैं वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद्य। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो सूर्य और चंद्रवंशी। कुछ विद्वानों ने मत दिया है कि सूर्यवंशी है, कुछ ने मत दिया है कि वो चंद्रवंशी हैं। तो डॉक्टर ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और जगदीश गहलोत। हर्षनाथ शिलालेख जो कहाँ पे है, सीकर में है। और हमीर महाकाव्य जो है वो नयन चंद्र सूरी का है। इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। आबू पर्वत शिलालेख से गुहिल वंशीय राजपूतों की उत्पत्ति रघुकुल से बताई गई है। तो आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं कि डॉक्टर ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जगदीश गहलोत। एक हर्षनाथ शिलालेख जो कहाँ पे है, सीकर में है। और एक हमीर महाकाव्य जो किसके द्वारा लिखा गया है, नयन चंद्र सूरी के द्वारा। और इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। आबू पर्वत शिलालेख जो है इसमें गुहिल वंशीय राजपूतों की उत्पत्ति रघुकुल से बताई गई है। तो ये इसके समर्थन करता है। फिर आता है कि खंडनकर्ता विद्वान कौन है, तो वो है कर्नल टोड और विलियम क्रुक। ये नहीं मानते हैं इसको, ये इस मत का खंडन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो देखिए इसमें फिर आता है अलग अलग विदेशियों की संतान। विदेशियों के राजपूत जो है वो विदेशियों की संतान है, ये कौन कहता है, कर्नल जेम्स टोड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो विदेशियों की संतान कौन बताता है, कर्नल जेम्स टोड। फिर है हुनों की संतान, वो है V.A. स्मिथ। हुनों की संतान वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये V.A. स्मिथ बताते हैं। फिर है मिश्रित जातीय उदाहरणा, ये कौन देते हैं, देवी शंकर चट्टोपाध्याय और डॉक्टर दशरथ शर्मा। मिश्रित जातीय उदाहरणा देवी शंकर चट्टोपाध्याय और डॉक्टर दशरथ शर्मा देते हैं। फिर है सक्सिथियन की संतान, ये कौन बताते हैं, कर्नल टोड और विलियम क्रुक। क्योंकि कर्नल टोड विदेशियों की संतान बताते हैं, उसमें फिर जाति पूछे तो सक्सिथियन की संतान बताते हैं, तो कर्नल टोड और विलियम क्रुक। उसके बाद आता है कुषाण जाति के वंशज, वो कौन बताते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो कुषाण जाति के वंशज बताते हैं राजपूतों को। फिर है वैदिक आर्यों की, कार्य नहीं ये आर्य हैं, वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्यों की संतान कौन बताती हैं, पंडित गौरीशंकर ओझा और C.V. वेद्य। C नहीं C.V. वेद्य, C.V. वेद्य ये वैदिक आर्यों की संतान बताते हैं। तो ये थी आज की क्लास। इसमें साहित्यिक स्रोत हमने पढ़े हैं, इसके क्वेश्चन किए हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने सुझाव हैं वो हमसे साझा करें, अपने एक्सपीरियंस साझा करें। सभी दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें और बार बार रिवीजन करते रहें। इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।